हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है मेरे इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से मेरी दिव्यता चैनल के प्रति अपना प्यार बनाए रहिएगा और जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी व्यूअर हैं, अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इस दिव्यता को आगे ले जाने में मेरी हेल्प करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी में लेना चाहूँगी आप सबकी। सो हो सके तो अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी लेने में, मुझे पिक करने में इजी हो और यूनिवर्स मुझे आपके लिए कोई संकेत, कोई मैसेज किसी तरह का देना चाहे तो आपको दे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो मुझे शफल करना है इस कार्ड को। आपके प्लीज एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज है उनकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। इज देयर एनी मैसेज? वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके, सो और मैं देखती हूँ और कोई मैसेज है आप सबके लिए। ओके, एनी अदर मैसेज? ओके, सो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स आए हैं मेरे पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड या देर इज 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स के कार्ड्स मेरे पास दो आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो और यहाँ पे मुझे द मून का कार्ड आया है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड द मून की एनर्जी आई है। मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी लेती हूँ फ्रेंड्स, क्या है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द लवर, वाओ सुपर, एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैं ले लेती हूँ ये सारी एनर्जी आप सबके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहा है, भाग्य का चक्र आपकी ओर घूम चुका है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स की सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, लवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, सो इट्स ऑल आर पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू। ओके, ओनली एक कार्ड थोड़ा सा मुझे दिख रहा है बट स्टिल वो भी जरूरी है, क्योंकि बैलेंस के लिए नेगेटिव पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो हर चीज़ अगर पॉजिटिव हो जाए, तो हर चीज़ अच्छी हो जाए, तो फिर हमें संघर्ष करने की जरूरत ही ना हो। ओके, सो लेट्स सी। द मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है फ्रेंड्स कि किसी तरह की कुछ चीज़ें जो है मे बी आप इल्यूजन में हो सकते हैं, या किसी तरह का कोई भ्रम आपके मन में, या किसी तरह का ओवर थिंकिंग आपके मन में हो सकता है। तो ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग करने के लिए यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं। ओके, हो सकता है किसी तरह का कोई सच्चाई छुपी हो, किसी तरह का जो हिडन ट्रुथ है, जो यहाँ पे मुझे किसी तरह का छुपा हुआ सच कुछ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ सच्चाई जो है वो आपसे छुपी हुई हो सकती है, जो आप अनअवेयर हैं। तो इस चीज का जो उजागर है वो बहुत जल्द होने वाला है। ओके, बहुत जल्द होगा, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, कोई भी कार्ड्स मुझे यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, बहुत तरह की एक बहुत ही फास्ट एनर्जी जो है, जो ऊर्जा आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो इल्यूजन वाला जो कार्ड आया है मेरे पास, एक भ्रम वाला, भ्रम की एनर्जी भी इसमें शो करता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन में जो भ्रम, जो इल्यूजन है, किसी तरह की कोई निगेटिव ऊर्जा आपकी ओर भेजी जा रही है, आपकी ओर आ रही है बहुत तेजी से, जिसके कारण से आपके मन में एक ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग वाला जो सिचुएशन में भी आपके लाइफ में हो रहा होगा। आप कुछ ओवर थिंक, ओवर एनालाइज कर रहे होंगे किसी चीज को लेके, तो प्लीज उसको मत करिएगा। किसी तरह का कोई फास्ट ऊर्जा, कोई गलत एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ किसी तरह बहुत ही फास्ट एनर्जी है ये, एक ऊर्जा, बहुत तेज ऊर्जा आपकी ओर, कोई ऊर्जा किसी तरह का कोई भेजा जा सकता है आपकी ओर। ओके, तो इस एनर्जी में मत रहिएगा आप, किसी इल्यूजन, किसी ट्रैप में मत रहिएगा।
किसी तरह का भ्रम मत पालिएगा। ओके, किसी तरह का छुपा हुआ सच है, देख रहे हो आप, इस मून के अंदर एक फेस है, इसके अंदर है वो फेस। दैट मीन्स कि हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनका चेहरा छुपा हुआ है। दैट मीन्स कि आप उनको जानते हैं लेकिन अंदर में वो क्या है वो आपसे छुपी हुई है वो चीजें। मे बी आपके साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, बहुत अच्छा करते हो, अच्छी चीजें आपके लिए अच्छा सोच, आपको ऐसा लगता हो कि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट स्टिल मे बी उनके अंदर कुछ अलग सी ऊर्जा होती हो, कुछ अलग सच्चाई होती हो जो आपको नहीं पता है। तो कुछ हिडन ट्रूथ जो है मुझे इस कार्ड में आ रहा है आपके लिए, तो वही जो है वो आपकी ओर ऊर्जा भेजी जा रही है ताकि आप इल्यूजन में रहें, एक भ्रम में रहें। तो उस भ्रम में आप बहुत जल्द, उस भ्रम से आप बाहर निकलने वाले हैं, उस सच्चाई से बहुत जल्द आप अवेयर हो जाएंगे। ओके, आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन उस चीज से बहुत जल्द अवेयर कराने वाले हैं। ओके, और या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे यस क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये एक तरह का आपको यूनिवर्स जो है एक तरह का आपको संतुलन बना रहे हैं। जो आपने दिया है लोगों को वही चीज आपको यूनिवर्स लौटाएंगे। ओके, तो यहाँ पे रिसीविंग एंड गिविंग की जो एनर्जी है वो इक्वल दिख रहा है। तो जितनी भी चीजें आपने लोगों के लिए किया है, चाहे वो दान पुण्य किया हो, चाहे लोगों को हीलिंग दी हो, चाहे अपनी एनर्जी दी हो, अपनी पॉजिटिविटी दी हो, अपना धन दान किया हो, किसी भी तरह की चीजें, वही चीजें आपके पास आपकी लाइफ में लौटने वाला है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, जो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो आपके पास वापस आने वाला है। तो एक तरह का यूनिवर्सल जो संतुलन होता है आपकी लाइफ में आने वाला है, यूनिवर्सल संतुलन, यूनिवर्सल बैलेंस जो है आपकी लाइफ में बनने वाला है। ये एनर्जी यही बता रही है। तो अभी तक जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छा काम किया है, उसका फल आपको यूनिवर्स बहुत जल्द देने वाले हैं। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक नया जोश मुझे आपके अंदर दिख रहा है। एक कोई बड़ा कदम आप उठा सकते हैं, कोई बड़ा फैसला आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं बहुत जल्द। ओके, क्योंकि एक जुनून दिख रहा है मुझे आपके अंदर, एक प्रेरणा दिख रही है। आपने वो प्रेरणा, वो जोश अपना खुद जागृत किया है आपने। ओके, एक नया अवसर जो आएगा आपकी ओर, आप एक बड़ा कदम अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए आप ले सकते हैं। ओके, तो ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है, एक जुनून का दिखा रहा है, एक प्रेरणा का दिखा रहा है, एक नया जोश दिखा रहा है जो आपके अंदर है। आप जिस जर्नी में भी हैं, जिस काम को भी कर रहे हैं, बहुत जोश के साथ कर रहे हैं, एक प्रेरणा के साथ कर रहे हैं। आपको एक एक पैशन वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है, और एक बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, ये एनर्जी आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली भाग्य का पहिया, भाग्य का चक्र जो है वो आपकी ओर है। ये जो समय का जो चक्र है ना, ये घूमता रहता है, जो अभी आपके पक्ष में है ये। तो जो कोई भी आपके लिए बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, या किसी भी तरह की कोई गलत एनर्जी आपको अगर भेजेंगे, तो वो किसी भी तरह की एनर्जी आप पे वर्क नहीं करेगी, वो वापस उन्हीं के पास जाने वाला है। क्योंकि यहाँ जो मैंने बोला ना कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, यूनिवर्स आपको वो सारे अच्छे कर्मों का फल आपको वापस देने वाले हैं। एक संतुलन बनने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सारी अच्छी चीजें आपकी ओर आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ये जो भाग्य का चक्र भी वही बता रहा है कि ये जो भाग्य का चक्र है, जो समय है वो आपका है, टाइम आपका है। तो टाइम आपका है, टाइम आपके पक्ष में है, भाग्य आपके पक्ष में है, तो डेफिनेटली चीजें अच्छी ही होंगी आपकी लाइफ में। और आप जो भी बड़ा कदम, बड़ा फैसला लेंगे वो आपके सक्सेस के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए होगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी स्थिरता दिख रही है मुझे, आप पूरी तरह से संपन्न दिख रहे हैं मुझे, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे आपका प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपका अबंडेंस हो, खुशियां हो, प्यार हो, फैमिली वाला प्यार हो, फैमिली की खुशियां हो, फैमिली की सिक्योरिटी हो, व्हाटएवर, ये सारी चीजें मुझे इसमें दिख रही है। क्योंकि आप जो हैं इस एनर्जी में आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तरह से आपकी लाइफ जो है वो स्थिर होने वाली है, पूरी तरह से आपकी लाइफ संतुलन होने वाली है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है। यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ को संतुलन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक संतुलन बनने वाला है, एक ब्रह्मांडीय संतुलन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक तरह का जो आपने मेहनत किया था ना, उसका फल जो है वो आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपको देने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइन आपके पास ही हैं, आपको वॉच आउट करते रहते हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या थिंक करते हैं। तो आपकी मेहनत को वो देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं,
आपने जो दान पुण्य किया, लोगों की जो हेल्प करते हैं आप, है ना, लोगों के लिए जो अच्छा सोचते हैं, लोगों की जो भला करते हैं आप, वो सारी चीजें यूनिवर्स आपको देख रहे हैं और सारी चीजें आपको वापस आपको रिटर्न किया जा रहा है। वो अच्छी ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। तो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। तो आपकी लाइफ में पूरा संतुलन आ रहा है, स्थिरता आ रही है आपकी लाइफ में, जो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, एक शांति की ओर आप जाने वाले हैं। ओके, एंड या जो मैंने बोला ना कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि यूनिवर्स आपके लिए वर्क करे, तो ये द लवर एंड 4 ऑफ वांड्स, ये दोनों जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी जर्नी में आप बहुत बखूबी आप अंदर की ओर जा रहे हैं, आप बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। ये दोनों कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को भी शो करता है। तो आप जो कोई भी हैं, अगर आप लवर हैं या फिर आप पार्टनर हैं, आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, आप दोनों ही सोलमेट हैं। बट यहाँ पे मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो फीमेल की जो एनर्जी है वो फीमेल कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल है, और जो मेल पर्सन है वो ज्यादा फोकस जो है वो फीमेल के ऊपर फोकस है। तो मे बी वो जो मेल है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। बट स्टिल आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं। ओके, बट आपका जो मेन फोकस है ना, आप देख रहे हो इसका जो फेस है वो इसका जो फोकस देख रहे हो ये डिवाइन के ऊपर है, और इस बंदे का जो फोकस है वो इसके ऊपर है। तो मे बी आप दोनों कपल हैं या फिर आप दोनों सोलमेट हैं, है ना, जो डिवाइन आपकी ओर आप दोनों को मिलाने में लगे हैं, और दोनों ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ओके, एक अवेकनिंग प्रोसेस में आप मुझे दिख रहे हैं। ओके, और यही दोनों यहाँ पे भी आप मुझे दिख रहे हैं, जो आप दोनों की लाइफ में बहुत एक सेलिब्रेशन की खुशियां मुझे दिख रही है। आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। ओके, तो एक सेलिब्रेशन, एक खुशियां और एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी आपकी लाइफ को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे या 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। ओके, हर तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो मैंने बोला कि सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ भी आया है तो और यहाँ भी आया है, तो आप हर तरीके से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है आपकी लाइफ को पूरी तरह से संतुलन कर रहे हैं। चाहे वो आपका करियर क्षेत्र हो, चाहे आपका खुशियों का हो, चाहे आपका वो मान सम्मान का हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो या आपका प्यार हो, है ना, जिस तरीके से भी हो, हर तरीके से यूनिवर्स उस सब चीजों में संतुलन लेकर आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं, खुशियां लेकर आ रहे हैं। ओके, और आप अपनी लाइफ को बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाले हैं। इन सब चीजों को जब लाइफ में आती है तो ऑब्वियसली हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, वाओ, मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हों, आपके एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज हैं वो भी आपको वॉच आउट करते हैं, आपके साथ होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करते हैं। आपको वो देख पा रहे हैं कि आप किस तरीके से आप सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, आप हिलते नहीं हैं, आप अपने आप को गिराते नहीं हैं, आप अपने सच्चाई के साथ अडिग रहते हैं आप। ओके, चीजों को आप तर्क वितर्क करके, चीजों को समझदारी से चीजों को सोचते हैं, दिन करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि चीजें झूठी हो, उस चीजों में आप फंस जाते हैं, नहीं, आप सच्चाई के साथ अडिग खड़े रहते हैं, चाहे आपको अकेला ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े, फिर भी आप खड़े रहते हैं, अपने आप को गिराते नहीं हैं आप। इसीलिए आपके एंसेस्टर हमेशा आपके आसपास होते हैं, आपके एंजल्स आपके पास होते हैं, हिडन है, आपको दिखते नहीं है, बट स्टिल वो आपके अराउंड ही रहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये आपके एंजल्स हैं, ये आपके एंसेस्टर हैं। आपकी सच्चाई को देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। आप चाहे आपको अकेला ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े, आप खड़े रहते हैं। ओके, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वाव, यहाँ पे भी मुझे आपके एंजल्स दिख रहे हैं। आप देख रहे हो इस कार्ड में भी मुझे आपके जस्ट पास में ही, इस कार्ड में अगर आप देखना चाहो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंजल्स मुझे दिख रहे हैं, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी मुझे कहीं ना कहीं आपके एंजल्स दिख रहे हैं। तो आपके ये कंफर्मेशन है कि आपको एंजल्स नंबर जरूर दिखते होंगे, आप जो कोई भी हैं, और आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को शील्ड करके रखते हैं। तो कोई भी जो ऐसी जो बाहरी एनर्जी, जो गलत एनर्जी जो आपकी ओर भेजते हैं ना, वो किसी भी तरह से, कोई भी इल्यूजन, किसी तरह की भी कोई एनर्जी, ऐसी एनर्जी आप पे वर्क नहीं करेगी। ओके, क्योंकि आप पूरी तरह से शील्डेड हैं, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, आप भावनात्मक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं,
ग्राउंडेड रहते हैं आप हमेशा, ओके। और इतने आप मजबूत बन चुके हैं ना कि आप जो इमोशनली जो आपका जो हार्ट है वो उसको लेकर आप फैसला नहीं लेते हैं, आप सच्चाई की राह पे चलने लगे हैं, आपने उसको मजबूत बना लिया है, अपने इमोशंस को आपने स्ट्रांग बना लिया है। तो भावनात्मक तरीके से आप किसी चीज का फैसला नहीं लेते, आप सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए फैसला लेते हैं। आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं। जो आपकी कमजोरी थी, जो इमोशंस आपकी कमजोरी थी, आपने उसी को आप एज अ क्वीन के रूप में आपने उसको एक स्ट्रांगनेस बना लिया है, ओके। सो और ये मुझे चैरियट की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं या डेफिनेटली आप बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन मुझे आप दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे मुझे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। और यस, आप में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो मैंने बोला ना कि किसी तरह का कोई अवसर आपको आएगा और आप उसको हो सकता है कि उस अवसर को आप एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो इसमें मुझे वो चीज, एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी आ रही है, एक नियंत्रण जो है ना, आपने अपने आप पे नियंत्रण करना सीख लिया है, आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपको पता है कि आपको कहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है, किस चीजों के लिए कंट्रोल करना है। आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर दिख रही है। एक होता है ना, एक पर्सन, एक किंग होता है या कोई भी ऐसा जो कंट्रोलिंग करना जानता है, कंट्रोल करना जानता है, उसके हाथ में होती है कंट्रोलिंग पावर। एक लीडर किस तरीके से चीजों को कंट्रोल करता है, वैसी ही एनर्जी मुझे इसमें आपके लिए आ रही है। आप जो है अनस्टॉपेबल हैं, आपको रोक नहीं सकता है। जो ऐसी एनर्जी जो आपको जो भेज रहे हैं ना, इल्यूजन वाले, भ्रम वाले, इस तरह की तेज गुस्से वाली एनर्जी आपके लिए भेजा जा रहा है, ताकि आपको गैसलाइट किया जाए, किसी तरह का आप इल्यूजन मन में पाल कर किसी तरह की ऐसी एनर्जी में आप आ जाएं जिससे आपकी चीजें खराब हो जाए, लोग आपके लिए गलत सोचे। बट नहीं, आप अनस्टॉपेबल हैं। ऐसी चीजें करके आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आप कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, आप कंट्रोल करके चीजों, क्योंकि आपने कंट्रोल करना सीखा है। आपको पता है कि आपको चीजें कहाँ पे कंट्रोल करनी है, आपको पता है कि आपको अपने गुस्से को कहाँ कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण करना है। आपका इंट्यूशंस इतना हाई है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके इंट्यूशंस इतने हाई है, क्योंकि इस कार्ड में भी इंट्यूशंस बहुत ही हाई लेवल पे दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स में जो है इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई दिखता है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट है यहाँ पे, ओके। आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं, ऐसी एनर्जी जब भी आपकी लाइफ में आती है आपको इंट्यूशंस बता देते हैं, आपको फीलिंग आ जाती है, क्योंकि आप के पास ऐसी कोई भी एनर्जी जब भी टच करे आपको फीलिंग्स आ जाती होगी, आपको अंदर से एक आवाज आती होगी, एक गाइडेंस आता होगा, एक इंट्यूशंस आ जाता होगा, ओके। और इसीलिए शायद आप चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, आप नियंत्रण कर लेते हैं, आप जानते हैं कि ये चीजें क्यों लाई जा रही है, क्यों आपके पास ऐसी चीजें भेजी जा रही है। तो इसीलिए आप पूरी तरह से एक कंट्रोलिंग वाला मुझे एक एनर्जी आई है आपके लिए। आप पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं अपने आप को, और कर लेते हैं, क्योंकि ये पावर मुझे आपके अंदर दिख रही है, ओके फ्रेंड्स। तो ये है एनर्जी, आप पूरी तरह से कंट्रोल, नियंत्रण में है, आप अपने आप को नियंत्रण करते हैं, आसपास की चीजों को भी नियंत्रण कर लेते हैं, कंट्रोलिंग पावर है आपके अंदर। आपका इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है अभी। आप किसी भी चीज को इंट्यूटिवली बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं आप। आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, ओके। तो आसपास की चीजें जो भी होती हैं आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि चीजें क्या हो रही हैं, आप गेस कर लेते हैं, आपको इंट्यूशंस बता देते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही है, ओके। मैं थोड़े से एंजलिक ऑरेकल्स लेती हूँ, क्योंकि एंजल्स आपके अराउंड है। दोनों कार्ड्स में मुझे एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। दैट आई वांट कि एंजल्स आपको मैसेज दें। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई संकेत उनको आप देना चाहते हैं, प्लीज़। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। ओके, प्लीज़ एंजल्स आप मेरे अराउंड है तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, ओके। किसी तरह का कोई मैसेज उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। फॉरगिवनेस, तो आपको बोला जा रहा है कि जो कोई भी है ना आपके लाइफ में जो इस तरह की एनर्जी आपको भेजते हैं, आपको गैसलाइट करने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। उनको जो करना है करने दीजिए, सारी चीजें डिवाइन पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो उनको देख लेंगे। आपके जो अच्छे कर्मा है वो सारी चीजें, सारी अच्छी एनर्जी यूनिवर्स आपके लाइफ में लाके आपको दे रहे हैं। तो उन सब चीज को फॉरगिव करके आप आगे बढ़, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, अनस्टॉपेबल, स्टॉप नहीं हो रहे, उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, ओके। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बिग चेंजेस आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही है। तो जो आप एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं, शायद वही एक चेंजेस जो आएगा आपकी लाइफ में, उसी में शायद आप अगला कदम आप उठाने वाले हैं, जो बहुत बड़ा
यूं मजबूती के साथ आप उस चीज़ों को पकड़ पाएंगे और उस चीज़ों में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बड़ा मिराकल्स मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख पा रही हूँ। ओके, तो ये एंजल्स के मैसेज हैं, दोनों मैसेज आपके लिए। एंजल्स ने आपको बोला है कि जो भी चीज़ें, जो लोग भी आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी आपको भेजते हैं, आपको गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उनको करने दीजिए। आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है। ओके, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो मिराकल्स आने वाले हैं, जो बिग चेंजेस आने वाला है, उसको हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, मैं थोड़े से गाइडेंस लेती हूँ फ्रेंड्स डिवाइन के। प्लीज़ डिवाइन, कोई गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। ओके, वाओ, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ओके, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख पा रही हूँ। आप कोई नया घर खरीदने वाले हैं इन फ्यूचर, कोई बड़ा घर, कोई अच्छा प्यारा सा घर जो आपने ड्रीम में देखा है या फिर जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, वो चीज़ आप खरीदने वाले हैं। अबंडेंस मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। गुड फॉर्च्यून, एक लग्जरियस लाइफ आपकी लाइफ में आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी मैं देख पा रही हूँ, देख रहे हो आप। ओके, एंड या कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ वॉन्ड्स का आना और स्टार्स का आना, दैट इज द कंफर्मेशन देता है आपको। डिवाइन भी कंफर्मेशन दे रहा है कि गुड फॉर्च्यून आ रहा है, कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको। ओके, और या किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, या यस। तो किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करते हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा बेटर तरीके से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप क्या साइन कर रहे हैं, क्या लिखी है चीज़ें, तो रिव्यू करने के बाद ही उस चीज़ को आप साइन करिएगा। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है फ्रेंड्स। सो यह आपकी लाइफ में बहुत ही कुछ चेंजेस आने वाला है। जो बिग हैप्पी चेंजेस का जो कार्ड है एंजल्स ऑरेकल्स में, यहाँ पे भी वो कार्ड्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, कुछ चेंजेस आएगा, कुछ पावरफुल चीजें आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज जो है रिविलेशन हो सकता है, कुछ पावर, कुछ रिविलेशन होगा आपके अंदर, कुछ पावरफुल चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, अचानक से सडन से वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, एंड या यहाँ पे जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उसको रिलीज कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़िए। ओके, उसको आपको लेके नहीं चलना है। एंड बॉटम ऑफ द एनर्जी, वाओ, जो मैंने बोला ना कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप इंट्यूटिव पर्सन है, मेल हो या फीमेल। मुझे टैरो में फीमेल की एनर्जी आई थी, यहाँ पे मुझे मेल की एनर्जी आई थी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेल हो या फीमेल, ये आपके लिए ही मैसेज। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है और आपको हर चीज, इंट्यूशंस अगर आपको आते हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उस साइन को, उस चीज को समझना है आपको। ओके, उसको फॉलो करना है। अगर आपका इंट्यूशंस कुछ कहता है कि सामने वाला पर्सन गलत है या गलत कर रहा है या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसको समझना है, उसमें फॉलो करना है, उसको एक्सेप्ट करना है चीजों को, उसको इग्नोर मत करिएगा। ओके, एंड या आप बहुत ट्रस्ट वर्दी और ऑनरेबल पर्सन है, आप बहुत ऑनरेबल पर्सन है आप यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे मैंने बोला आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट दिख रहा है। आपका एक्टिवेट हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली अवेकनिंग प्रोसेस में है और बहुत जल्दी वो क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो सकता है। ओके, या यस, जो मैंने बोला ना कि अगर आपको इंट्यूशंस अगर आते हैं कि कोई पर्सन आपके लिए कुछ गलत कर रहा है या कोई पर्सन ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, कुछ ऐसा कुछ गलत कर रहा है, तो ये मैसेज इसमें भी आ रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उससे आपको कॉशियस रहना है, उससे आपको सावधान रहने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट किसी को नहीं करना है आपको। अगर कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा उनसे कॉशियस बना के रखना है, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मे बी कुछ अनहिडन चीजें, कुछ इमोशनल चीजें, तो आपको थोड़ा, आपको ध्यान देना है उन सब चीजों पे। इमोशनली आपको नहीं बहना है, थोड़ा सोच समझकर चीजों को करिएगा। ओके, और या आपको एज अ काउंसलर की तरह लोग देखते हैं, मे बी आप एज अ हीलर हो, एक गाइडर हो और एज अ काउंसलर हो किसी चीज के लिए, तो एज अ काउंसलर आपको देखा जा रहा है। मे बी आप आगे चल के एज अ काउंसलर आप बन सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे डिवाइन की गाइडेंस, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको फॉलो करिएगा। मैं एंजल्स की कुछ मैसेज लेती हूँ आपके लिए, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। ओके,
ये कार्ड मैं लेती हूँ फ्रेंड्स, ये बाहर निकला था, मैं शफल कर रही थी। तो रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो किसी तरह का कोई भी डर, किसी तरह की कोई भी चीज़ें अगर मन में है तो प्लीज़ उसको रिलीज कर दीजिए, है ना। किसी भी पास्ट को, किसी भी चीज़ों को फॉरगिव करके, रिलीज करके फॉरगिव कर दीजिए। उसको आप अपने मन में लेके मत चलिए, वो आपके लिए सही नहीं है। ओके, वो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल्स का काम करेगा। ओके, एंड यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। जो मैंने बोला कि मे बी आपको इंट्यूशंस कुछ ऐसे साइन मिलते होंगे जो आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं आप। ओके, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, लवर्स की एनर्जी आई थी, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो आप दोनों बहुत स्पिरिचुअलिटी जर्नी में हैं आप, और आप दोनों को बोला जा रहा है कि आप उस पाथ पे हैं। तो आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे होंगे इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, किसी गाने के लाइन के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको मिल रहा है। तो आपको अटेंशन देना है आपको। ओके, इग्नोर नहीं करना है आपको। एंड यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। किसी भी तरह का कोई भी हार्म, कोई नेगेटिव चीजें आपको टच नहीं करेगी। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपके एंजल्स आपके पास हैं, आपके आसपास ही रहते हैं। आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज आपके पास हैं। एंड कीप योर थॉट पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। आपकी एनर्जी बहुत हाई है अभी। ओके, तो आप जो भी सोचते हैं ना, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो अपनी एनर्जी जो हाई है, अपने पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखिएगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही चीज आप अट्रैक्ट भी करेंगे। सो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और डिवाइन फोर्सेस। तो उनके फोर्सेस पे, जो यूनिवर्स डिवाइन आपके लिए जो कर रहे हैं, उन सब चीजों पे आपको ट्रस्ट करना है। ओके, अपने ट्रस्ट को नहीं खोना है। एंड या आपकी इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसे सुनिए। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। मैंने बोला ना कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दोनों की एनर्जी आई है, और लवर की एनर्जी आई है, जिसमें दोनों ही लवर्स दिख रहे हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी मुझे इस मैसेज में आए हैं, इस कार्ड रीडिंग में आए हैं। और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में भी आप दोनों दिखे हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हैं। आप दोनों जो कोई भी हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। तो आपका जो भी इंट्यूशंस आपको बोलता है ना, वो एक डिवाइन मैसेज होता है। उसको इग्नोर नहीं करना है। किसी भी तरह का इंट्यूशंस आपको कहता है, कोई भी एनर्जी आपको फील हो जाती होगी, मे बी आप समझ नहीं पा रहे हैं, पर उसको आपको समझना है। उस साइन को, संकेत को समझिए, उसको फॉलो करना है आपको। ओके, चाहे वो किसी तरह का नेगेटिविटी ही क्यों ना हो, आपको वो चीजें एहसास हो जाती है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, उस पर वर्कआउट करना है। ओके, एंड या एंजेलिक अश्योरेंस, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो एंजल्स जो हैं, जो आपके अराउंड मुझे दिखे, वो कहीं ना कहीं आपको अश्योर कर रहे हैं, आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपको गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स नंबर के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू। ओके, तो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको ध्यान देना है। एंजल्स विल गाइड यू एट एवरी स्टेप। सी, अगेन इट्स अ कंफर्मेशन। एंजल्स आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहे हैं, हर स्टेप पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज आप देखिए, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज इग्नोर नहीं करना है। मैं क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स। योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। तो जो भी हाई एनर्जी, जो आपकी तरफ गलत एनर्जी, रॉन्ग ऊर्जा जो भी लोग भेज रहे हैं, आपकी एनर्जी को वो कुछ नहीं कर सकते, भेद नहीं सकते। पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं आप। तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है आपकी एनर्जी को। तो आपकी एनर्जी को कोई भी ड्रेन नहीं कर सकता। ओके, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपका इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मुझे अभी दिख रहा है, और मैं फील भी कर पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी भी बहुत हाई लेवल पे है अभी आप। ओके, एंड इट्स या पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, इट्स अ कंफर्मेशन, बिग हैप्पी चेंजेस। आपका एंजल्स ऑरेकल्स में आया था, और यहाँ पे डाउनलोड्स में भी आया है। तो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, एक मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहा है, सडन से आ सकता है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, सो दिस इज योर मैसेज फ्रॉम द एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट कर रही हो। जितनी चीजें जिससे रेजोनेट हो, प्लीज उतनी लीजिएगा। और जो भी डिवाइन गाइडेंस मिले हैं, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आई होप ये रीडिंग सबसे नहीं तो या बहुत लोगों से जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनसे रेजोनेट कर रही हो। सो फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हैप्पी रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।